एक बार एक राजा था। लगता है मैं कोई बच्चों जैसी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन कहानियाँ कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की कहानियाँ बड़ों के लिए बहुत काम की हो जाती हैं। जो बातें बड़े बड़े विद्वानों से प्राप्त नहीं हो, वो कई बार बहुत छोटे स्तर पर प्राप्त हो जाती है। जो संतों ने कहा ना, हेली भायर भटके काहीं, तेरा सब सुख है घट माही। घट का ज्ञान विचारो, कौन है बोलन हारो। कि अपने भीतर ये कौन है बोलने वाला, इसकी जानकारी कर लो, बाहर क्यों भटक रहे हो। अब आप कहोगे फिर मंदिर में भक्त जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हिंदू भाई काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, दक्षिण के तीर्थों में जाते हैं, मुसलमान भाई मक्का मदीना जाते हैं, फिर इनका क्या महत्व है। भाई महत्व इनका है इतना ही कि जब तक भीतर की जानकारी नहीं हो जाए, तब तक ये सारे तीर्थ मूर्त मंदिर मस्जिद काबा काशी ये सब प्रेरणा और विश्वास के स्रोत हैं। इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस। विश्वास और प्रेरणा के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। और जब विश्वास और प्रेरणा अपने भीतर पक्की निश्चित हो जाती हैं, तब जीव अपने भीतर ही अपने स्वरूप को, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को अपने अंदर खोजने लग जाता है। और जो खोजता है वो प्राप्त कर लेता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी, समय गवाया किनारे बैठ। तो जो खोजता है उसको मिल ही जाता है। तो राजा ने एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया। वहां बहुत सारे विद्वान बुलाए, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में एक मस्त फकीर रहा करते थे। वो किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, बस अपने रोटी पानी का हिसाब कर लिया और अपनी मस्ती में मस्त रहना, लेना ना देना, मगन रहना। वो उस कोटि के फकीर थे। तो राजा ने उनको बुलाया। उन्होंने आते ही क्या किया, जोर से चिल्लाया एक बार। पूरी सभा में, पूरे सत्संग पंडाल में सन्नाटा छा गया उसके चिल्लाहट से, गुड़गुड़ाहट से, जोर से। फिर उन्होंने जोर से हथेलियां बजाई और कहा, अभी और यहीं, अभी और यहीं। बस इतना कहा और खड़ा होकर वापिस अपने स्थान की ओर चला गया। तो जो अध्यात्म है उसमें सारी कहानियां, संत जीवनियां, तीर्थ मूर्त, ये सब के सब हमें प्रेरणा और जानकारी और विश्वास बढ़ाने के लिए ही काम आते हैं। असली काम तो हमें अपने मन के भीतर एकांत स्थापित करके ही मिलता है, उसी की पूर्ति होती है। अब एकांत चाहे आप अपने घर के कोने में बैठ के प्राप्त कर लो, चाहे आप किसी जंगल झाड़ पहाड़ में बैठ के कर लो। कुछ का विचार जंगल की ओर, पहाड़ों की ओर होता है तो जंगल पहाड़ों में चले जाते हैं। कुछ अपने घर गृहस्थी में रह के करना चाहते हैं तो घर गृहस्थी में कर लेते हैं। सभी तरह के संत महापुरुष हुए हैं। कुछ ने पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके पाया, कुछ ने अपने घर गृहस्थी में बैठ के पाया, लेकिन जो पाया वो सेम वही चीज थी। जो पाया जाता है वो सब कुछ खो के ही पाया जाता है। अब आप कहोगे सब कुछ खोने का मतलब तो फिर कोई सन्यासी होएगा तो ही खोएगा। नहीं भाई नहीं, खोने का अर्थ है अपने मन की आसक्ति छोड़ देना, राग द्वेष छोड़ देना। पकड़ होती है राग द्वेष के कारण, और छोड़ना होता है राग द्वेष को ही। जब राग द्वेष छूट जाते हैं तो सब कुछ अपने आप छूट जाता है। कोई सन्यासी हो भी जाए तो भी उसको कुछ ना कुछ जरूरत तो रहती है, कम से कम भोजन की जरूरत तो रहती है।
अब पूरी सृष्टि में कोई एक दो दुर्लभ मनुष्य होंगे जो बिना भोजन के रहे होंगे, लेकिन वो भी समाज के संपर्क में तो रहे ही, समाज के लोगों से बातचीत तो की है, तभी तो उनकी जानकारी है कि वो थे, नहीं तो उनका पता कैसे लगता। तो समाज में तो हर मनुष्य को रहना ही पड़ता है। जानकारी, प्रेरणा, विश्वास, ये सब कुछ तो समाज में ही मिलते हैं, जंगल में थोड़ी ना मिलते हैं। कोई जंगल में भागता है तो उसके पास भी जानकारी तो समाज के द्वारा दी गई ही होती है। बिना समाज जानकारी, विश्वास, प्रेरणा कहां से मिलेंगे। तो जो है वो अपने भीतर ही है, अपना ही है, ज्यों का त्यों है। बस मन की चंचलता खत्म हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए, तो शुद्ध स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में अपने आप ही स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है कमाल साहब को, कबीर कहे कमाल से दोए बात लख ले, कै सेवा कर साधकी, कै नाम हरि का ले। जो अंतिम बात है वो नाम हरि का ले, या ध्यान कर। ध्यान और हरि का नाम लेना दोनों एक ही अर्थ है। हरि का नाम लेना भक्ति मार्ग हो गया, ध्यान करना ज्ञान मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया। अब इससे क्या होगा, साधु की सेवा का फल है हरि का नाम या ध्यान। आप किसी साधु संत के पास जाओगे तो वो आपको हरि का नाम ही जपने की प्रेरणा देगा या ध्यान करने की ही प्रेरणा देगा, अगर किसी के पास टाइम है तो। नहीं तो ऐसे ही गुरु धारण कर लो और बस गुरु जी का स्मरण कर लो, गुरु जी गेड़ा पार कर देंगे, बेड़ा पार कर देंगे। ये भोले भक्तों की बात है। अगर किसी के पास टाइम है तो एक आध घंटा जरूर ध्यान साधना के निमित्त बैठना चाहिए। अगर ध्यान साधना की जानकारी नहीं हो तो अपने क्षेत्र के किसी साधु संत या किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया है, दुनिया भर की जानकारियों का अंबार लगा है, लेकिन सोशल मीडिया से पूरा विश्वास, पूरी प्रेरणा नहीं मिलती है, या आदमी ले नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। उसको कोई प्रत्यक्ष इंसान ही विश्वास और प्रेरणा के निमित्त चाहिए होता है। इसलिए तो आज भी पूरी जानकारी होने के बाद लोग, यहाँ के लोग उस क्षेत्र में गुरु जी के पास जा रहे हैं, यहाँ के लोग उस क्षेत्र में उन गुरु जी के पास जा रहे हैं। सबका ऐसा ही विश्वास का खेल हो जाता है, क्योंकि दूर दूर की कल्पना ज्यादा सुंदर लगती है। पास की कल्पना, पास के तीर्थ हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते। कोई लोग हरिद्वार में रहते हैं, काशी में रहते हैं, कोई लोग जो खुद आश्रम में रहते हैं, उनको वहां पे उतना विश्वास और श्रद्धा नहीं होता जितना कि बाहर के लोग उस आश्रम में, तीर्थ में आते हैं, जाते हैं, तब उनको ज्यादा श्रद्धा और विश्वास महसूस होता है। अब मुसलमान भाई मान लो कितनी दूर जाएंगे, यहाँ से मक्का मदीना जाएंगे, ईसाई भाई यरूशलेम जाएंगे, वेटिकन सिटी जाएंगे। अब ये इतनी दूर जाते हैं तो दूर मन की आदत क्या है, मन कल्पना बहुत करता है और दूर के विषय में ज्यादा कल्पनाएं होती हैं और दूर की कल्पनाएं ज्यादा सुंदर लगती हैं। लेकिन घूम फिर के जिस दिन सच्चाई का पता लगता है तब घूम के अपने अंदर ही आना पड़ता है। अब मान लो ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है अगर अपने भीतर ही जानो समझो, निर्गुण संतों ने भी कहा है। लेकिन बात यहां तक देखो, सगुण संतों ने भी यही कहा है कि अपने भीतर, खुद सगुण संतों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार के भयो मोत या बिंद। इधर मीराबाई जी हैं, वो सगुण भगत हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति पूजा करती हैं, लेकिन वो खुद क्या कह रही हैं, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हिये बसत है, कहीं ना आती जाती। घट घट में साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। दूसरी जगह मीरा जी ने यह भी कहा है। अब भारत में तो सगुण भक्त हो, निर्गुण भक्त हो, ज्ञान मार्गी हो, सबने यही कहा है कि अपने भीतर ही खोज करो,
बाहर की खोज भी भीतर की ओर ही मोड़ देती है। बाहर की खोज भी भीतर के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि मुसलमान भाइयों में जो सूफी मुसलमान भाई होते हैं वे तो अपने भीतर ही खोजते हैं, लेकिन जो पुरानी परंपरा और विचारधारा के मुसलमान भाई हैं वो कहते हैं कि अल्लाह सातवें आसमान पर ही रहता है और वो नीचे कभी भी नहीं आता है, उसकी शक्ति काम करती है। और मोहम्मद साहब के जो संबंधित चिन्ह हैं उनकी जगह हैं या उनके संबंधित जो भी क्रियाकलाप जिस जगह पे हुए हैं, इसलिए उनकी स्मृति के लिए मुसलमान भाई मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। ऐसे हिंदू भाई हैं वो अपने यहाँ राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, इनके तीर्थों की या इनसे संबंधित स्थानों की, जगहों की स्मृति के लिए उनकी यात्रा करते हैं। इस विषय में भी दोनों बराबरी हैं। ईसाई भाई भी जहाँ ईसा मसीह की सूली हुई थी या सूली से उतारकर जहाँ उनको रखा गया था यरूशलेम में, गाजा पट्टी में, जहाँ कहीं भी उनका जो था कुछ, ईसाई भाई, यहूदी भाई वहाँ की यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रा किन की करते हैं? उन महापुरुषों करते हैं जिन्होंने उस परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को जाना, समझा, महसूस किया। और जब उनकी सच्चाई जानेंगे या जानते हैं तो फिर घूम फिर के उन्हीं के मार्ग पर चलना पड़ता है और घूम के अपने भीतर ही लौटना पड़ता है, क्योंकि विकार अपने भीतर ही हैं और अपने भीतर के विकारों का समाधान कर दिया जाए तो वो शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व, जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड कुछ भी कहो, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और उसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, फिर जीवन भी शुद्ध स्वरूप हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। अगर फिर मौत भी आए तो मौत का भी भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसको जीवन का लोभ है उसी को मौत का डर है। जिसको जीवन का लोभ नहीं उसको मौत का डर नहीं। और सारा खेल ही जीवन मौत, सुख दुख, इन दो शब्दों के ऊपर ही टिका है। आदमी सुख के लिए दौड़ता है, फिर दुख मिल जाता है। अगर वो सुख की खोज बंद कर दे, जो है जैसा है उसी को स्वीकार कर ले, तो वहीं संतुष्टि, पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जो का त्यों भरपूर, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। यही तो संतों ने कहा है कि उसमें खोने पाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो मन कल्पना करता है कि मैंने कुछ पा लिया या मैंने कुछ खो दिया। जब जीव आया था तो कुछ भी लेके नहीं आया था, और जाता है तो कुछ भी लेके नहीं जाता है। लेकिन जीव आता है तो अपनी कल्पनाएं, पुराने संस्कार लेके आता है, और इस जन्म में जो संस्कार और कल्पनाएं इकट्ठी की हैं वो लेके जाता है। और जब ये संस्कार और कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं उस दिन उसका आना जाना बंद हो जाता है। उसके लिए जीवन मृत्यु सब खत्म हो जाते हैं, न कोई जीवन है न कोई मृत्यु है। और कल्पनाएं पैदा क्यों होती हैं? राग द्वेष के कारण। जब तक राग है, द्वेष है, वस्तु व्यक्तियों से प्रेम है, अब सारे ही व्यक्ति वस्तु किसी से भी प्रेम कर लो, कोई भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है, और कोई भी आपके अनुकूल कभी भी स्थायी रूप से नहीं रह सकता। हर वस्तु समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदल जाती है। हर व्यक्ति भी समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदल जाता है। शरीर में रोग दोष आ जाते हैं, वस्तुओं में भी रोग दोष आ जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो यहाँ न तो व्यक्ति सच्चे, स्थायी, अमर, अजर, सुंदर रह सकते हैं, न कोई वस्तु सच्ची, स्थायी, अजर, अमर रह सकती है। जो सत्य है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध स्वरूप है, वो खुद से खुद में ही है। बस जिस दिन मन की चंचलता खत्म हुई और सब कुछ मिल गया। अब कोई कहेगा भाई मन की चंचलता खत्म कैसे हो? बस दो ही रास्ते हैं, एक तो ध्यान या भक्ति, सगुण या भावनाशील
के लिए भक्ति मार्ग है, और जो निर्गुण या ज्ञान मार्गी है उनके लिए ध्यान मार्ग है। और दोनों का उद्देश्य है मन के विचारों को सब तरफ से हटा के एक केंद्र पर ले आना। जैसे कोई राम राम करे या कोई मंत्र जपे, सतनाम वाहिगुरु जी करे, अल्लाह अल्लाह का नाम जप करे, इन सब का उद्देश्य है मन को सबसे हटाकर, सारे विचारों से हटाकर इस एक नाम पे, एक विचार पर ले आओ। और जब इस पर मन टिक जाए फिर इस विचार का भी छूटना हो जाएगा। जब ये विचार छूट जाएगा तो जो कुछ भी शेष बचेगा वही पूर्णता है। और उस पूर्णता के बाद कुछ भी पाना, कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। आप अपने आप में अमरता में, पूर्णता में स्थित हो जाओगे। वहां न कोई डर है, न कोई भय है, न कोई दुख है, न कोई कल्पना है। गुरु नानक ने कहा है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी निर्भय नहीं है। यहां तक कि चांद, सितारे, सूरज भी निर्भय नहीं है। वो भी डर के मारे इस ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उनको भी प्रेशर में है कोई ना कोई दबाव है, कोई डर है, जिसकी वजह से वो घूम रहे हैं। एक संत ही होता है जो निर्भय होके रह सकता है। बाकी जिसने संत तत्व को नहीं जाना तब तक निर्भयता मिल ही नहीं सकती है। सभी अपने अपने ध्यान साधना में अपना समय लगाएं। जिनके पास टाइम है वो तो लगाएं, नहीं है वो अपने राग द्वेष पर ध्यान दें। कोई भी कर्म करते रहें तो मन शांत ही बना रहे। इतना संकल्प लेके चलें तो हर जीव अपने कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकता है। कोई बात समझ में नहीं आती हो तो अपने क्षेत्र के संत महापुरुष से पूछ लें, चाहे वो सन्यासी वेशधारी हो, चाहे गृहस्थ वेशधारी हो, जो भी सही बात बताए उनसे जानकारी ले लेनी चाहिए। हम तो अभी धुरी में रह रहे हैं, बस स्टैंड के पास। बस इतनी कहानी है इस संसार की।